जी तमाम देखने सुनने वालों का सरवर का सलाम मसरून का मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। इस वक्त ये आज के दौर में यूं कह लो पाकिस्तान के अंदर दो ऐसे लीडर हैं और उन दो लीडरों से पहले मैं बात और एक कहावत बयान कर देता हूं। सुना हुआ था बुज़दिल कौम के बहादुर लीडर या जेलों में मरा करते हैं या नहत्ते जबा कर दिए जाते हैं। और वो दोनों लीडर कौन हैं? एक इमरान खान है, एक मौलाना अब्दुल अजीज साहब लाल मस्जिद वाले हैं, जो अपने अपने मौक़िफ़ पे स्टिल कायम है। देखो ये मेरी ओपिनियन है, मेरी जाती राय है, हर एक को इससे इख्तलाफ जो चाहे वो कर सकता है। इमरान खान अपनी बात पे डटा हुआ है, वो अपना सारा कुछ कुर्बान करने को तैयार है। मौलाना अब्दुल अजीज साहब अपनी बात पे डटे हुए हैं, वो अपना सारा कुछ कुर्बान करने को तैयार है। अच्छा एक बात मैं कर देता हूं, मौलाना अब्दुल अजीज साहब और इमरान खान दोनों का मौक़िफ़ अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है। और लेकिन बुनियादी बात कि अपने अपने मौक़िफ़ पे स्टिल कायम है। मेरे कहने का ये मतलब है, इसका कोई और मतलब ना बनाना। ये अभी डी चौक में जो कुछ हुआ है वो क्या कहते हैं, हादसा एकदम से नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते छोटे छोटे होते होते फिर बड़े हादसे होते हैं। जब भी दुश्मन वार करता है वो अलग अलग करके छोटी छोटियां टोलियां करके उनको आपस में बांट के एक एक पे अटैक करते करते फिर बड़े को वो काबू करता है। पहले छोटे छोटे जत्थों के नाम दिए गए, उनको दहशतगर्द बनाया गया, उनको कालुदम किया गया, अवाम को अतमाद में लिया गया, मीडिया कंट्रोल किया गया और उनके खिलाफ मीडिया ने मुहिम चलाई कि ये दहशतगर्द लोग हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, ये रियासत को नहीं मानते, ये आइन को नहीं मानते। कौम ने साथ दिया, सियासी पार्टियों ने साथ दिया। क्या ऐसा नहीं हुआ कि खान साहब को भी साथ बैठना पड़ा, खान साहब को भी धरना छोड़ना पड़ा? ऐसा नहीं हुआ? हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उनको जबा करते गए, उनको मारते गए। सानेहा लाल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर जब हुआ है और अब सानेहा जो डी चौक हुआ है, मुझे ये बताओ पीटीआई वालों, आज मीडिया का दौर है और पूरी हर तरफ से कवरेज हो रही है। पीटीआई के किसी बंदे के पास एक पिस्तौल नहीं है, रियासत ने असले के अंबार लगा दिए आपसे बरामद करके। आज अपनी लाशें ढूंढते फिर रहे हो, कहां गई लाशें? जख्मी ढूंढ रहे हो, कहां गया जख्मी? एक दिन यही बात है, लाल मस्जिद वाले कह रहे थे हमारी लाशें गायब हो गई, उनके तमस्खर उड़ाए गए, हमारे जख्मी कहां गए? तमस्खर उड़ाए गए। उस वक्त ना कुरान का एहतराम किया गया, ना हदीस का एहतराम किया गया। फास्ट फोर्स बम फेंक के सबको वहां जला दिया गया। बेशक उन्होंने किसी हद तक आगे से मजामत की, लेकिन सभी जानते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात है, मुज़ाकरात में सारा कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन एकदम से ऊपर से आर्डर आया। यहां भी ऊपर से आर्डर आ रहा है ना, वहां भी ऊपर से आर्डर आया। और वो भी कहते थे हमारी रियासत हम पे गोली नहीं चला सकती। पीटीआई वाले भी कहते थे रियासत हम पे गोली नहीं चला सकती। और मैं 1400 साल पीछे जाके जब देखता हूं तो मक्के से जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो चलने लगते हैं और उनको जब सहाबा रोकते हैं और रो रो के रोकते हैं, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो भी कहते हैं ये उम्मत
अपने नबी की आल पे हथियार नहीं उठा सकती। और जब वो रो रो के कह रहे थे कि आप बीवी बच्चों को, फैमिलियों को क्यों लेके जा रहे हो, कूफे वाले बेवफा हैं, उन्होंने तेरे बाप से वफा नहीं की, उन्होंने तेरे भाई से वफा नहीं की, तो इससे वफा नहीं करेंगे। तब वो कहते थे कि अल्लाह रसूल पे हथियार नहीं उठा सकते। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले छोटा सा, एक बिल्कुल छोटा सा वाकया बताऊंगा जिससे सारा कुछ अय्यां हो जाएगा। 1988 में सैलाब आया, हमारे गुजरांवाला के करीब वजीराबाद है, वहां हमारा एक दोस्त रहता था। तो हम उस वक्त यंग थे, हम लड़के गए मिलने यार, कुछ सामान वगैरह लेके। हमने उससे पूछा यार हुआ क्या? उसने कहा वहां वो नाला है, शायद पलखू उसको बोलते हैं, चलो नाम अगर गलत हो जाए तो सॉरी। अच्छा, उन्होंने कहा कि वहां पे हमें पता चला सैलाब आया है। उन्होंने कहा कि हम मोहल्ले के लड़के इकट्ठे हुए, हमने कहा कि चलो शुगल देखते हैं। कि ना नाले के करीब करीब लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है, वो भाग रहे हैं, भाग दौड़ हो रही है, हम ऊंची जगह पे खड़े हंस रहे हैं। उन्होंने कहा शुगल देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कहने लगा वो पानी चलता चलता हमारे घरों तक आ गया, हम उनका शुगल देख रहे थे और हमसे जो आगे वाले थे वो लड़के आगे हमारे घरों का शुगल देख रहे थे। जब सानिहा लाल मस्जिद हुआ था ना, उस वक्त बड़े उतरा के छातियां चौड़ी करके कह रहे थे दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, पाक फौज जिंदाबाद, अदारे जिंदाबाद, हुक्मरान जिंदाबाद, हम हुक्मरानों के साथ हैं। और ये कहते थे कि हम अदारों के अदारे हमारे हैं, वो दहशतगर्द हैं। आज क्या हुआ है? जैसे कभी लाल मस्जिद वालों का तमस्खर उड़ाया गया, उसी तरह आज पीटीआई वालों का उड़ाया जा रहा है। आज उन पे ठट्ठे मजाक किए जा रहे हैं। कहाँ है लाशें, कहाँ थे ये, भाग गए, वो हो गया, ये हो गया। उस वक्त का आमर भी बहुत बहुत बड़े बोल बोल रहा था, ऐसी मौजी मर्ज में मुब्तला होके मरा है, ऐसी जिल्लत की मौत मरा है, उसे आखिरी दिन अपने वतन में नसीब भी नहीं हुए। आज पीटीआई के लिए भी जो कुछ हो रहा है, मैं एक बात कह देता हूं, कानून कुदरत है। एक दिन तुम्हारे साथ जो होगा, फिर उसके आगे कोई और तमस्खर उड़ाने वाला नहीं होगा। वो आखिरी जंग होगी, वो आखिरी मार का होगा। और पीटीआई वालों, मैं आपको कह देता हूं, नाम तो रख लिया था आखिरी लांग मारे या आखिरी जो, नहीं, ये आखिरी नहीं है। मैं खान साहब को जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा खान साहब का कोई नहीं जानता। मेरा और उनका माइंड काफ़ी हद तक मिलता है, हम एक जैसा सोचते हैं। ये पहला है, आगाज है। अभी इसके बाद 2-3 इम्तिहान और हैं। उसके बाद जो वो करेगा उसमें वीडियो बना के मैं प्राइवेट पे लगा दूंगा और उस दिन उसको मैं पब्लिक करूंगा। इस पे मुझे एक बात याद आ गई है, लेकिन उस बात करने से पहले यार मैं एक बात कर दूं। आज 1947 में मेरा खानदान लुटा, मेरियां नानियां दादियां वहां छीन ली गई, मेरे नाने दादे वहां शहीद कर दिए गए। हमारा खानदान बहुत बड़ा खानदान था, एक पूरी रियासत थी हमारे खानदान की। और वहां से जब हम चले, हमारी औरतें छीन ली गई, हमारे मर्द शहीद कर दिए गए, लाखों औरतें छिन गईं। मुसलमानों की औरतें सिखों के घरों में सिख बना के उनको घरों में रख लिया गया, मर्दों को शहीद कर दिया गया, बच्चों को शहीद कर दिया गया। हमारी रियासत ने उस वक्त ये ऐलान किया कि ये जो खून है हम इनको माफ करते हैं। हमने इसलिए रियासत का वो माफ करना कबूल कर लिया। रियासत मां है, मां को हक है औलाद का कसास माफ करने का। आज देखो, जो रियासत हमारे लाखों कत्लों के कातिल, करोड़ों सिखों को
माफ करके सीने से लगा के उनको आसाइशें फराहम कर सकती है और उनके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा सकती है। और हम खुशी खुशी कहते हैं कि रियासत हमारी माँ है। क्या हुआ, उन्होंने माफ कर दिया, ठीक है, माँ है। और जो माँ लाखों का मकतूलों का खून माफ करने का हक रखती है, हक नहीं था आपके पास, ये हक हमने आपको दिया कि आप हमारे बड़े हो, आपको हक है हमारे लाखों कत्ल माफ कर सकते हो अगर। और वो सानहा 9 मई माफ नहीं कर सकते। क्या हुआ साढ़े 9 मई को? क्या कुछ जान जाया हुई? यही हुआ, थोड़ा सा पथराव हो गया, थोड़ा सा इमारतों को नुकसान पहुंच गया, थोड़े सी तकरीरें हो गई, कोई थोड़े से कोई यादगारों को नुकसान हो गया और कुछ बयानात आप लोगों के खिलाफ हो गए। अगर कुछ तनकीद करे तो आप उनको जबा करना शुरू कर दो, पूरी कौम के सामने असला लेके खड़े हो जाओ कि पूरी कौम भी सामने आ गई, हम गोलियों से भून देंगे, ये हम पे तनकीद करते हैं, खुद पे तनकीद बर्दाश्त नहीं करते और हमारे लाखों मकतूलों का खून माफ करने का हक हम आपसे छीन लेंगे। कुछ खुदा का खौफ करो। मैं पुरानी बातें याद करा रहा हूं आपको। रियासत बनो, मां बनो, डाइन ना बनो। मां होती है, वो मादा सांप होती है जो बच्चों को खा जाती है। आप सांप ना बनो, आप हमारी हिफाजत करने वाले बनो, हमारे बड़े बनो। ये छोटी छोटी बातें हैं, हर घर में हो जाती हैं। आप लोगों को हमने देखा है, क्या ढाका में हमारे साथ इंडिया ने नहीं किया? बाद में बगलगिर नहीं हुए, कश्मीर में, कारगिल में, कहां कहां क्या क्या कुछ उन्होंने नहीं हमारे साथ किया। फिर भी दोबारा बातें होती हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ईरान मिसाइल मारता है, हमारा नुकसान करता है, हम गले लगा लेते हैं। और मुझे एक बात बताओ, रूस के साथ हमने क्या किया? रूस ने हमें गले नहीं लगाया। हमेशा एक चंद दिन का वक्त होता है, उसके बाद बैठ के बात करके मसले को हल कर लिया जाता है, इसे तूल नहीं दिया जाता। ये आज देखा है, ये मां है या डाइन है। इस पे मैं एक बात करने लगा हूं। 1947 में जब हशर बरपा था, मारदार हो रही थी, रावलपिंडी की एक लड़की, उसने कुछ अशार कहे थे, वो अशार आपको सुनाना चाहता हूं, जरा वो अशार सुनना। अज आखां वारिशां नू उठ कवरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारे शाह नू कहण। उठ दर्द मरदा दिया दर्दिया ते वेख अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लौदी भरी चनाब। किसे ने इन्हां पंजां पानियां च दिती जहर रला, ते उन्हां पानियां नू धरती नू दिता पानी ला। इस जरखेज जमीन दे उत्ते लूलू फुटिया जहर, गिठ गिठ चढ़ियां लालियां ते फुट फुट चढ़िया कहर। अज आखां वारे शाह नू उठ कवरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। किसी उसने वारिस शाह को बुलाया था। मैं एक बात कहता हूं, कोई पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है, कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। उसको कोई नाम दे दो, कोई कौमियत दे दो, उनका कोई फेल सामने रख लो। बुनियादी चीज हमारे लॉ के अंदर मोटिव होता है, वजह कि ऐसा क्यों हुआ। हर एक के मोटिव पे जाओ कि
जिसने भी ये कदम उठाया वो क्यों उठाया? जब वहां जाओगे, आज पीटीआई पे पाबंदियां की बात हो रही है, पहले मजहबी जमातों पे पाबंदियां थी, मैं उन पाबंदियों का शिकार हूं। आज सारे तस्लीम करोगे कि लाल मस्जिद वाले उस दिन दुरुस्त थे, ये तस्लीम करना होगा। आज उन हजारों शहदाओं की शहादतों को तस्लीम करना होगा, उनको शहीद कहना होगा, जिनको इन रियासती अदारों ने गोलियों से भून दिया। 19 तहरीक इंसाफ वालों, इंसाफ यहां से शुरू करो। इंसाफ करने के लिए इक़्तिदार जरूरी नहीं है। मुआशरे के अंदर एक बेहतर मुआशरा जो बनाना होता है वो कौम ने मिलके बनाना होता है। ये मुआशराती तकसीम खत्म करो, जिसको तफीक हुई है। आज कहते हो कि हमारे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, कोई हमसे पूछे, हमारी सुनता कोई नहीं। आप में से कितने गए जामिया मस्जिद लाल मस्जिद में मौलाना अब्दुल अजीज साहब के पास कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आप अपना मसला तो बताओ। उम्मे साहब से किसी ने पूछा कि तू क्यों चीख चला रही है, क्यों वावेला करती है, क्यों आए दिन बच्चियों को लेके चौक में आ जाती है, क्यों नहीं पूछते उनसे? ये तफरीक खत्म करो। इंसाफ के लिए इक़्तिदार जरूरी नहीं है, मुआशरती इंसाफ, मुआशरती तफरीक जब खत्म होगी, अल्लाह की मदद और नुसरत आ जाएगी। आप लोगों ने तो एक आयत पढ़ी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आपका ये हशर है। और जिन्होंने पूरे कुरान को पढ़ा है, पूरे कुरान की बात करते हैं, जरा उनसे तो पूछो और तुम्हारा दुख क्या है। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह।